हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि बेटा हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनेट, और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा था। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे और पढ़ के आए होंगे बहुत ही अच्छे को। पिछली वाली वीडियो बहुत ही अच्छे से बेटा सभी लोगों ने देखी होगी। आज का बेटा जैसे कि हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट, तो हम देखते हैं बेटा सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। हमने जैसे कि बताया था कि हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। तो बेटा जैसे कि हमने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ लिया है, अब देखते हैं बेटा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या है हम बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं और सीखते हैं। तो बेटा बने रहिए और चलो देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट क्या है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चलो बेटा देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि बेटा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह वर्तमान अवस्था या किसी की वर्तमान पहचान या किसी के गुण या गुणवत्ता का वर्णन करता है, सिंपल प्रेजेंट। तो बेटा सबसे पहले चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। रूल्स इसका क्या होता है, चलो बेटा देखते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे कि बेटा आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस एच प्लस एम, मतलब एच एम आर। अब मैंने लिखा बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बेटा इसमें मतलब कि ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं। ये बेटा ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें मतलब क्या होता है सब्जेक्ट एच एम आर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा पूरक। जो सब्जेक्ट कोई पूरा करता है सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ कहता है। अब बेटा हम ये देखते हैं कि कहाँ पर हम एज लगाते हैं, कहाँ पर हम एम लगाते हैं, कहाँ पर हम आर लगाते हैं। तो बेटा देखते हैं सबसे पहले जैसे कि हम वहां पर एज लगाते हैं जैसे सिंगुलर। बेटा हम सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा हमेशा एज यूज करते हैं। क्या करते हैं, एज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा हम एज यूज करते हैं। और बेटा आई के साथ बेटा हम एम यूज करते हैं। और बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर यूज करते हैं। जैसे कि बेटा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप देखते रहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि यह एक लड़का है। तो दिस इज ए बॉय। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है। मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन। सबसे पहले क्या आएगा, मोहन। अब बेटा मोहन कैसा है, मोहन सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट या कोई नेम। तो बेटा मोहन क्या है, नेम है। और मैंने बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया, एज आएगा। क्या आएगा, एज। तो हम बेटा क्या लगाएंगे, अब एज। अब देखते हैं बेटा मोहन कैसा है, ईमानदार व्यक्ति है। तो दिस इज एन, क्या लगेगा बेटा, एन होनेस्ट पर्सन। जैसे कि बेटा हमने देखा कि मतलब कि यह एक लड़का है। तो ये क्या बता रहा है
किसी के बेटा गुड़ के बारे में, मतलब ये क्या, एक लड़का है। मैं दूसरे अटेम्प्ट मैंने लिया कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, तो मैंने बेटा क्या बताया, मैंने क्या कहा कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है। और मोहन, इसमें ये क्या बताई जा रही है बेटा, किसी की अवस्था बताई जा रही है, मतलब कि प्रेजेंट में ईमानदार है। और क्या बताया जा रहा है बेटा कि उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, किसी की वर्तमान पहचान एक किसी के गुण या गुणवत्ता का वर्णन करता है। तो जैसे कि बेटा मैंने अभी टेंस दिया कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, तो मोहन इज एन हॉनेस्ट पर्सन। तो मैंने ये क्या बताया कि बेटा ये किसी की मैंने विशेषता बताई, किसी के मैंने गुण के बारे में बताया। अब मेरे कुछ छोटे बहन भाई जैसे कि देख रहे होंगे, उन्हें बेटा ऐसा लग रहा होगा कि ए जयमार तो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो बेटा देखते हैं, अभी तुम्हारा ये डाउट मैं दूर करता हूँ कि चलो बेटा, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है। तो बेटा ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि वह पत्र लिख रही है, तो सी इज राइटिंग ए लेटर। बेटा मैंने यहाँ पर मतलब कि वह पत्र लिख रही है, तो सबसे पहले क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या लगाया, इज लगाया। इज के बाद बेटा मैंने क्या लगाया, राइटिंग, मतलब कि लिखना क्या है, वर्ब है। लिखना क्या है बेटा, वर्ब। तो मतलब कि क्या होता है, राइट, और राइट में बेटा क्या लगी, आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो गया, राइटिंग और ए लेटर। लेकिन बेटा मैंने यहाँ पर क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद बेटा मैंने मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाई, ए लेटर ऑब्जेक्ट लगा। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको जो ये इज लगा है, इसके बाद बेटा आपको कहीं पर भी मेन वर्ब दिख रही है, कहीं पर भी आपको मेन वर्ब दिख रही हो। जैसे कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, तो मोहन, उसके बाद बेटा क्या लगा, इज लगा। और जो ये ईमानदार व्यक्ति है वो बेटा क्या, मतलब कौन है, मोहनी तो ईमानदार है ना। तो ये क्या बता रहा है, मोहनी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो मैंने ऊपर जैसे रूल से लिखा है बेटा, क्या लिखा है कि सब्जेक्ट इज एम आर। बेटा आगे लिखा है मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, अब कुछ बच्चों का जैसे कि डाउट होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, इसमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया। तो बेटा देखिए, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, मतलब कि तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, वो बेटा सब्जेक्ट के ही बारे में आगे बता रहा है। जैसे कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, तो बेटा ईमानदार कौन है, मोहनी तो ईमानदार है ना, ये मोहनी के तो बारे में बता रहा है। तो मतलब कि ये सब्जेक्ट के बारे में आगे एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कि यह एक लड़का है। तो यह जो है ना वो एक लड़का है, तो यह किसके बारे में बात कर रहा है, लड़का के बारे में बात कर रहा है। तो दिस इज ए बॉय। लेकिन बेटा यहाँ पर ये जो इज आया है, इसके बाद वर्ब नहीं आई है। और जब भी बेटा कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब जरूर लेती है। जैसे कि बेटा यहाँ पर ये इज लगा है, ये इज लगा है, तो इज अपने पीछे ये बेटा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये अपने पीछे मेन वर्ब भी ले रहा है, ये अपने पीछे मेन वर्ब भी ले रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पर तुम्हें कहीं भी, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के बाद बेटा हमने इज लिखा, और इज के बाद मैंने लिखा हॉनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति। तो बेटा ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे बेटा हम पूरक कहते हैं, जो सब्जेक्ट को ये आगे पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, मोहन इज एन हॉनेस्ट पर्सन। तो ये ईमानदार जो है ना बेटा, मोहनी तो है ना, लेकिन यहाँ पर बेटा मैंने लिखा मतलब कि वह को बोलते हैं लड़की, तो बेटा सी इज राइटिंग। राइटिंग बेटा लिखना एक क्या है, ये एक्शन है, और ये क्या है, वर्ब। तो वर्ब में बेटा क्या लगी, आईएनजी। इससे बेटा मतलब कि हमने ये सीखा कि जब भी कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो बेटा हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब जरूर लेती है। और जब भी तुम्हें एजेएमआर का यूज बेटा कहीं भी मिले और उसके पीछे अगर हेल्पिंग वर्ब के पीछे एजेएमआर मिलेगा और बेटा उसके पीछे मेन वर्ब नहीं है, तो बेटा वो फिर प्रेजेंट सिंपल है, वो बेटा प्रेजेंट सिंपल है। और यदि उसके पीछे आपको हेल्पिंग वर्ब के पीछे मेन वर्ब लिखा हुआ मिले, तो बेटा फिर वो क्या है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतनी बात पसंद आई, मतलब बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अब जैसे कि बेटा हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं
एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो देखते हैं बेटा। जैसे कि बेटा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में अभी बहुत अच्छे से फर्क सीखा। अब बेटा जैसे कि हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अभी अब आप ये करके मुझे बताओगे। जैसे कि बेटा यह एक काला आदमी है, यह एक काला आदमी है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले यह को क्या बोलेंगे बेटा, दिस। अब बेटा दिस के बाद क्या लगाएंगे, एज। इसके बाद बेटा क्या, ए। और बेटा जो यह जो है ना, मतलब वह कैसा है, यह एक काला आदमी है। तो काला आदमी है तो बेटा क्या बोलेंगे, ब्लैक मैन, ब्लैक मैन। जैसे कि बेटा हमने बहुत अच्छे से अभी सीखा। अब जैसे कि बेटा हम चलते हैं इसके बाद देखते हैं बेटा एम का यूज हम किस जगह करते हैं। जैसे कि हमने बेटा अभी एच का यूज बहुत अच्छे से देखा, जहां पर में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पर बेटा हम क्या लगाएंगे, एज। यदि जहां पर हम ये देखते हैं कि एम हम किन जगह यूज करते हैं। अब देखते हैं बेटा एम, एम एम बेटा मैंने कहा कि हमेशा हम आई के साथ यूज करते हैं। तो बेटा देखते हैं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो बेटा जैसे कि मैंने अभी कहा कि आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं, आई के साथ बेटा हम क्या लगाते हैं, हमेशा एम यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ मैंने कहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो बेटा मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, अपने गुण के बारे में बता रहा हूँ, अपनी विशेषता बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ है कि यह वर्तमान अवस्था, यह वर्तमान अवस्था या वर्तमान पहचान। तो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, वर्तमान में मतलब कि अध्यापक, मैंने क्या कहा, मैं एक अध्यापक हूँ। तो अपनी मतलब अवस्था बता रहा हूँ, वर्तमान में मैं क्या हूँ, अध्यापक हूँ, या अपनी वर्तमान पहचान बता रहा हूँ। तो बेटा ये फिर क्या है, ये प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट है। चलो बेटा चलते हैं, जैसे कि अब हम इसके इंग्लिश बनाते हैं। तो बेटा क्या बनेगी, सबसे पहले क्या लगेगा, आई। आई के बाद बेटा क्या लगेगा, एम। और क्या हूं, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब बेटा जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, मैं धनी हूं। मैं दूसरा बेटा, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। चलो बेटा अब जैसे कि आप लोग बनाइए, मुझे बताइए मतलब क्या बनाते हो आप लोग, देखिए बनाइए और कमेंट करिए मतलब क्या बनाया आप सभी लोगों ने। चलो बेटा आप देखते हैं, आई एम रिच। दूसरा बेटा आई एम हैप्पी। तीसरा बेटा एक टेंस और ले रहा हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। तो बेटा ये टेंस क्या बनेगा, बनाइए आप सभी लोग। चलो बेटा देखो, आई एम ए डॉक्टर,
जैसे कि बेटा हमने अभी आई का भी यूज बहुत अच्छे से देख लिया, हम आई किस जगह लगाते हैं, हम इच का यूज किस जगह करते हैं। मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, अपनी वर्तमान पहचान बता रहा हूँ, अपनी वर्तमान विशेषता मतलब किसी अपना गुण बता रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं धनी हूँ। तो बेटा मैंने क्या बताया, मैं धनी हूँ मतलब अपने बारे में, मैं अपनी वर्तमान अवस्था, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई एम ए डॉक्टर। अब बेटा देखते हैं जैसे कि हम आर किस जगह यूज करते हैं। अब देखते हैं बेटा आर का यूज, जैसे कि आर किस जगह यूज करते हैं। मैं बोल रहा हूं बेटा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आर का यूज। तुम गायक हो, तुम गायक हो। तो बेटा क्या हुआ, तुम गायक हो। सबसे पहले क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा यू। अब बेटा क्या आएगा आर, यू आर सिंगर, तुम गायक हो। अब जैसे कि मैं बेटा एक टेंस ले रहा हूं, तुम किसान हो, तुम किसान हो। एक टेंस ले रहा हूं बेटा, तुम किसान हो। वे दोस्त हैं, वे दोस्त हैं। तो बेटा हम ये टेंस कैसे बनाएंगे, चलो बनाइए साथ साथ हमारे। यू आर फार्मर, यू आर फार्मर, वे दोस्त हैं। तो बेटा सबसे पहले वे को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, दे, दे। अब बेटा अगर यदि सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल, तो बेटा वर्ब कैसी आएगी, आर, दे आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। बेटा अभी जैसे कि हमने सबसे पहले इच का यूज देखा, फिर हमने एम का यूज देखा, फिर हमने आर का यूज देखा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि बेटा हमने ये देखा, आपको ये भी मतलब कि समझ में आया होगा, हमने जैसे कि ये बताया बेटा कि कौन सा प्रेजेंट, कहीं पर भी आपको जैसे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट मिल जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिल जाए, तो आप पहचान सकते हो बेटा कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सबसे पहले हम देखेंगे यदि बेटा सिंपल मतलब कि अगर सिंपल प्रेजेंट होगा, यदि उसके पीछे आपको हेल्पिंग वर्ब के पीछे बेटा यदि मेन वर्ब प्लस आईएनजी मिल जाए, मेन वर्ब हो, तो बेटा फिर वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। यदि सब्जेक्ट के पीछे बेटा हमेशा, यदि सब्जेक्ट के बाद एज एम आर लगा हुआ है, उसके पीछे यदि मेन वर्ब नहीं है, तो बेटा फिर वो सिंपल प्रेजेंट होगा। ये जो बेटा आप देख रहे होंगे ये एज एम आर, ये बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ये क्रिया है, ये बेटा मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब यदि जब भी एज एम आर आती है, तो बेटा उसके पीछे क्या आता है, उसके पीछे बेटा आई एन जी फॉर्म और प्लस मेन वर्ब भी आती है। चलो बेटा अब जैसे कि देखते हैं हम WH टाइप 1। WH टाइप 1, WH टाइप 1, जैसे कि बेटा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि WH टाइप 1 क्या होता है, कि हम किसी से क्या मतलब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्या है, ऐसा है, मतलब क्या वह धनी है। जैसे कि बेटा हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, क्या वह है, क्या वह धनी है, क्या वे खिलाड़ी है, क्या तुम दुखी हो, क्या वह भूखी है, क्या वह
भूखी है। तो बेटा चलो बनाइए सभी लोग साथ में हमारे और देखते हैं। जैसे कि बेटा मैंने कहा WH टाइप 1, इसमें बेटा क्या करते हैं, इसमें हम मतलब कि किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करते हैं, किसी से ये प्रश्न सूचक वाक्य हम किसी से पूछते हैं। तो मतलब कि ऐसे क्या बोलते हैं बेटा, यस नो टाइप, किसी से हम पूछते हैं क्या वो है धनी है। तो मतलब कि किसी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या वो है धनी है। हम किसी से पूछ रहे हैं क्या वे खिलाड़ी हैं। हम किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम दुखी हो। हम किसी से पूछ रहे हैं क्या वो है भूखी है। तो बेटा ये क्या होते हैं, ये प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य। चलो बेटा अब इन्हें बनाते हैं। सबसे पहले बेटा इसका चलो रूल्स देख लो बनाने का। रूल क्या होगा बेटा, प्रश्न सूचक वाक्य। रूल WH टाइप टाइप 1। सबसे पहले यदि बेटा प्रश्न सूचक वाक्य, जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो बेटा सबसे पहले फिर क्या आएगी, हेल्पिंग मतलब कि वर्ब। तो इसमें वर्ब बेटा क्या है, एज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो बेटा बनाते हैं। अब क्या वह धनी है, तो बेटा इसमें जो सब्जेक्ट है क्या वह धनी है, तो सब्जेक्ट बेटा कैसा है, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब के साथ मैंने क्या बताया था बेटा, एज। और ये टेंस मतलब कि सबसे पहले बेटा किससे स्टार्ट होगा, मतलब यदि WH टाइप वाक्य में पहले ही दिया गया है, मतलब यदि प्रश्न सूचक वाक्य है, किसी से प्रश्न पूछते हैं WH टाइप 1, तो बेटा वाक्य किससे स्टार्ट होगा, तो मतलब कि एज एम आर से, हेल्प मतलब कि मेन वर्ब से। तो बेटा मैंने यहाँ पर पूछ रहे क्या वो है धनी है, तो सबसे पहले देखिए बेटा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा मैंने क्या बताया, एज। क्या लेगा, एज। तो इसके बाद बेटा मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बेटा क्या है इसमें, ही। इज ही रिच, क्या वो है धनी है। अब बेटा देखते हैं क्या वे खिलाड़ी हैं, क्या वे खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कैसा है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा मैंने क्या बताया था, आर। अब बेटा क्या लेंगे, सब्जेक्ट, आर दे प्लेयर्स, आर दे प्लेयर्स। प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे बेटा क्या तुम दुखी हो, क्या तुम दुखी हो, तो बेटा तुम कैसा है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा क्या आएगा, आर। क्या आएगा, आर। आर यू, आर यू, आर यू सैड, आर यू सैड। आगे जैसे कि बेटा मैंने लिखा है क्या वह भूखी है, क्या वह भूखी है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, मतलब कि लड़की, मतलब क्या है, सिंगुलर, गर्ल्स। तो बेटा क्या लगेगा, सी। तो सी के साथ बेटा क्या आएगा, एज, एज सी हंग्री। भूखी को बेटा क्या बोलते हैं, हंग्री, हंग्री। जैसे कि बेटा हम आशा करते हैं आप लोगों को, आपने जितना पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। WH टाइप 1 आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा चलते हैं हम WH टाइप 2 की तरफ, देखते हैं बेटा WH टाइप, और बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं WH टाइप 2। WH टाइप 2। तो बेटा WH टाइप 2 का सबसे पहले इसमें क्या आएगा, यदि WH टाइप बेटा इसमें हम क्या करते हैं, मतलब कि इसमें यदि प्रश्न सूचक वाक्य बीच में दिया गया हो तो नियम क्या होता है। किसी से हम यदि कुछ पूछते हैं तो बेटा देखिए WH सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, WH वर्ड प्लस एज एम आर प्लस
सब्जेक्ट, HMR प्लस सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए तुम कौन हो, तुम कौन हो। आगे बेटा बोलता हूं, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो बेटा सबसे पहले मैंने कहा यदि WH वर्ड वाक्य में बीच में दिया गया हो तो बेटा सबसे पहले वाक्य किससे स्टार्ट हो, WH वर्ड से। किससे स्टार्ट हो, WH वर्ड से। तो कौन, बेटा WH फैमिली यदि वाक्य में बीच में दी गई हो तो बेटा कैसा, कौन को बेटा क्या बोलते हैं, हु। क्या बोलते हैं बेटा, हु। अब बेटा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो हु आर, इसके बाद बेटा सब्जेक्ट WH वर्ड के बाद क्या लगेगा, HMR। तो बेटा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। और बेटा फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो हु आर यू, हु आर यू। अब बेटा तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो बेटा हम जैसे कि सबसे पहले क्या लेंगे, कैसे। कैसे को बेटा क्या बोलते हैं, हाउ, हाउ। और बेटा सबसे पहले देखते हैं हाउ, फिर देखते हैं मैंने क्या लिखा है, HMR। HMR में से बेटा मतलब कि क्या लगेगा, तुम बेटा क्या है, प्लूरल। तो बेटा क्या आएगा, आर, हु आर यू। जैसे बेटा आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब बेटा जैसे कि देखते हैं कि वह कैसा है, वह कैसा है। इसका आंसर आप कमेंट में बताओ, ये आप करो और जल्दी बताओ इसका कमेंट में आंसर क्या होगा। चलो बेटा बताइए। चलो देखते हैं वह कैसा है, हाउ। अब बेटा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, हाउ इज ही। क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब बेटा हम एक टेंस आपको देते हैं और सभी लोग कमेंट में बताओगे वो टेंस। चलो देखिए ये आपका वर्क है, सभी लोग कमेंट में, मैं दिल्ली में हूं। ये आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर लिख के बताओगे। इसका आंसर क्या हुआ, सभी आप लोग कमेंट में ये आंसर बताओगे। जैसे कि बेटा हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं हमने बहुत अच्छे से सबने पढ़ा कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सबसे पहले बेटा देखते हैं ये क्या बताता है, यह वर्तमान अवस्था या किसी की वर्तमान पहचान या किसी के गुण या गुणवत्ता का वर्णन करता है। तो बेटा सबसे पहले हमने जैसे कि पढ़ा रूल, इसका रूल नंबर 1, सब्जेक्ट HMR प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने ये भी बेटा देखा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ बताता है वो बेटा क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद बेटा मैंने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा क्या आता है, H, I के साथ आता है M, और बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है R। आज बेटा हम तुम्हें ये भी मतलब कि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ मीनिंग्स लिखूंगा, उन्हें घर पे जाके बहुत अच्छे से याद करिए। जैसे कि बेटा सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, आज ये मैं सब कुछ आपके लिखूंगा। लेकिन बेटा आप सभी लोग अपने भाई से प्रॉमिस करोगे कि आप बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि देखोगे तो ये सब कुछ आप याद करके आओगे। अभी मैं ये लिखूंगा, आप जब भी मतलब कि ये आप जरूर याद करोगे।
चलो बेटा, जैसे कि आगे मैंने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट एज लगता है, आई के साथ एम लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। फिर देखा यह एक लड़का है, तो बेटा दिस इज ए बॉय। मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, मोहन इज एन हॉनेस्ट पर्सन। तो बेटा ये मोहन ईमानदार कौन है, ईमानदार व्यक्ति कौन है, मोहन ही है। तो ये मोहन के बारे में क्या बता रहा है, मोहन की अवस्था बता रहा है वर्तमान बेटा, कि मोहन वर्तमान में मतलब ईमानदार है, कि मोहन इज एन हॉनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट वीडियो में मैंने देखा कि नेक्स्ट मैंने टेंस देखा यह एक काला आदमी है। तो बेटा क्या बता रहा है, उसके गुण मतलब उसकी विशेषता एज, जैसे कि दिस इज ए ब्लैक मैन, दिस इज ए ब्लैक मैन, दिस इज ब्लैक मैन। अब देखा बेटा, जैसे कि मैं एक अध्यापक हूं, आई का यूज देखा, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा अपनी, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है वर्तमान अवस्था बता रहा हूँ। मैंने बताया कि आई के साथ एम यूज करते हैं, जैसे आई बेटा सब्जेक्ट, फिर क्या लगाया एम, और क्या लगा ए टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं धनी हूँ, तो बेटा आई एम रिच। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। फिर इसके बाद बेटा मैंने पढ़ा प्लूरल केस, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। तुम गायक हो, यू आर सिंगर। तुम किसान हो, यू आर फार्मर। वे दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। फिर इसके बाद बेटा मैंने पढ़ा WH टाइप 1। देखते हैं WH टाइप 1 प्रश्न सूचक, जिसमें बेटा हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्या वह धनी है। तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या आएगा, सबसे पहले मैंने कहा रूल देखिए, सबसे पहले किससे शुरू होता है, HMR। तो बेटा क्या आएगा सब्जेक्ट एच, फिर क्या लगेगा बेटा सब्जेक्ट ही, और बेटा क्या आएगा रिच। फिर क्या वे खिलाड़ी हैं, तो बेटा क्या लगेगा सबसे पहले, मतलब कि सब्जेक्ट कैसा प्लूरल, आर दे प्लेयर्स। क्या तुम दुखी हो, आर यू सैड। क्या वह भूखी है, मतलब कि इज सी हंग्री। फिर मैंने WH टाइप बेटा 2 पढ़ा, WH वर्ड, HMR सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेटा तुम कौन हो, तो सबसे पहले बात किससे शुरू होगा, WH टाइप 1 से। मैंने क्या कहा सबसे पहले यदि WH टाइप मतलब कि WH वर्ड बीच में दिया हो तो किससे शुरू हुआ, WH वर्ड से। तो बेटा क्या लगा हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, वह कैसा है, हाउ इज ही, वह कैसा है। अब जैसे कि बेटा मैंने देखते हैं, आपसे मैंने बोला था कि हम आपको कुछ मीनिंग्स देंगे और आप लोगों को वो याद करके आने। नेक्स्ट वीडियो में आप वादा करो बेटा जब भी आओगे तो बहुत अच्छे से वो मीनिंग्स याद करके आओगे। हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनके मतलब उन्हें परेशानी हो रही है, अब नहीं होगी। देखिए बेटा उनके लिए मैं कुछ मीनिंग्स लिख रहा हूँ, आप उन्हें याद करके आना है। सबसे पहले बेटा देखते हैं सब सिंगुलर। सिंगुलर किसे कहा जाता है, एक वचन। प्लूरल, प्लूरल किसे कहा जाता है बेटा, बहुवचन। फिर देखते हैं बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहा जाता है बेटा, कर्ता, जो बेटा डूअर भी जिसे बोलते हैं कर्ता। अब बेटा देखिए हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है बेटा, सहायक क्रिया। अब बेटा देखिए मेन वर्ब किसे कहा जाता है, मुख्य क्रिया। अब देखते हैं बेटा ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, बेटा कर्म को। अब बेटा देखते हैं वर्ब किसे कहा जाता है, क्रिया को। क्रिया जो बेटा वर्ब होती है, क्रिया जो मतलब जिसके ऊपर काम चलता होता है, जैसे कि बेटा वर्क, वर्क क्या है, वर्क भी बेटा एक मतलब कि वर्ब है, क्रिया है। अब जैसे कि देता हूं बेटा कि स्लैप, किसी को मतलब कि थप्पड़ मारना, ये क्या है, ये भी एक बेटा वर्ब है। गो मतलब जाना, ये भी क्या है, एक बेटा वर्ब है। तो ये बेटा क्या है, क्रिया है।
तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में जब भी आओगे, ये सब कुछ मेरे जितने भी बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये लिखा है, आप बहुत अच्छे से रिवीजन करके और इन्हें याद करके आओगे। सिंगुलर बेटा किसे कहते हैं? एक वचन को। प्लूरल किसे कहते हैं बेटा? बहुवचन को। सब्जेक्ट किसे कहते हैं बेटा? कर्ता जो बेटा डूअर होता है। हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। मेन वर्ब बेटा क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? कर्म होता है। वर्ब बेटा क्या होती है? क्रिया होती है। अब बेटा बहुत अच्छे से जैसे कि आपने ये सब कुछ पढ़ा और बहुत अच्छे से इसका मतलब कि रिवीजन भी किया। अब आपने एक बार बहुत अच्छे से इन रूल्स को याद करोगे और देखोगे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा चलो एक कमेंट और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।